दया मांगना है। दया एकदम प्रेम से भाव से मांगनी है, एकदम प्रेम से भाव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पे दया करो, दया करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, दया करो। दूसरे में एक दूसरे अपने भाई बहन को बताना है कि मैंने शिव गुरु को मान लिया है, तुम भी मान के देखो, मेरे शिव गुरु बहुत दयालु हैं, हम पे दया किए हैं, तुम पे भी करेंगे। तीसरे में 108 बार नमः शिवाय करना है। माला हो तो माला से, नहीं तो कर्म के माला से, नहीं तो मुख के माला से, नहीं तो सांस के द्वारा अपने गुरु को ध्यान करते रहो। मैं तो पहले गुरु नहीं बना रखी थी बहन, मगर गुरु बनाने के बाद मुझे गुरु बहुत उतना ठोकर भी दिए हैं और संभाले भी हैं। यही जो मेरे मन में होती है, होने से पहले मेरे मन की मुराद पूरी हो जाती है। और मैं अपने गुरु के चलते, अपने महादेव माँ पार्वती के चलते मैं काम पे जाती थी, मगर आज मैंने काम ड्यूटी नहीं गई, क्योंकि मेरे महादेव देंगे, उनका देने काम है और मेरा लेने काम है। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैं ड्यूटी नहीं गई, ये नहीं गई, मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। पहले मेरे को बहुत परेशानी, बहुत चिंता, बहुत दुख सताती थी, मगर अब कोई चिंता दुख, जब से मेरे महादेव गुरु बन गए हैं तब से मेरे को कोई दुख, कोई चिंता तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये सबका मालिक है, ये सब जानने वाले हैं, ये अंतर्यामी है और ये सब की दिल की बात जानते हैं कि कौन किसके दिल में क्या है और क्या नहीं है, कौन किस भाव से प्रेम से बैठे हैं, ये सब जानने वाले हैं। चलिए गुरु भजन सुनते हैं दीदी से। गौरा कौन गुण माँ बाटे तो हर भोला में, चर्चा हो टोला टोला में ना। गौरा कौन गुण माँ बाटे तोरा भोला में, चर्चा होता टोला टोला में। अंधेरा के नैना देले बारन, कोरिया के काया देले बारन, अंधेरा के नैना देले बारन, कोरिया के काया देले बारन। यही गुण मातिन हमर भोला में, चर्चा होता टोला टोला में ना। बर बर गुण माह जय हमारा भोला बाबा में, चर्चा हुई जय टोला टोला में ना। गौर है कौन गुण माँ बाटे तो हर भोला में, कि चर्चा होता टोला टोला में ना। गौर है कौन गुण माँ बाटे तोरा भोला में, चर्चा होता टोला टोला में ना। निर्धन के धन माँ देले बारन, बाधिन के बालक देले बारन। निर्धन के धन माँ देले बारन, बाजन के बालक देले बारन। यही गुण मात हमर भोला में, कि चर्चा होता टोला टोला में ना। यही गुणवा बाटे हमारा भोला में, चर्चा होता टोला टोला में ना। गौर है कौन गुण माँ बाटे तोहर भोला में, चर्चा होता टोला टोला में ना। गौर है कौन गुणवा बाटे तोरा भोला में, चर्चा होता टोला टोला में ना। कोरिया के काया देले बारन, लांगड़ के पैरा देले बारन। कोरिया के काया देले बारन, लांगड़ के पैरा देले बारन। यही गुण माँ बाटे हमर भोला में, कि चर्चा होता टोला टोला में ना। यही
टोला टोला में गौरा कौन गुनमा बाटे तोहरा भोला रे चढ़ता होला टोला टोला में गौरा ताने गुनमा बाटे तोहरा भोला रे चढ़ता होला टोला टोला में गौरा कौन गुनमा बाटे तोहरा भोला रे चढ़ता होला टोला टोला में पहले में दाया मांगब दूसर में चर्चा करब पहले में दाया मांगब दूसर में हम चर्चा करब नाम की बात तीसरे में नाम शिवाय करबा पाड़ा होता टोला टोला में गोला कोने गुनमा बाटे तोहरा भोला चढ़ता होता टोला टोला गौरा कोने गुनमा बाटे तोहरा भोला में चढ़ता होता टोला टोला में किए हैं वो बताने का प्रयास करेंगे मौनी गुरु बहन। चलिए सभी भाई बहन साकांक्ष हो जाएं। कुछ नामों का उद्घोष है जिन्होंने आज से अभी से शिव को गुरु रूप में स्वीकार किए। भाई पप्पू, भाई आयुष आज से अभी से शिव को गुरु रूप में स्वीकार किए। इनके शुभ नामों की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दी जाती है। जागा जागा महादेव। अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। अपने गुरु के चरणों में अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सारे भाई बहन के चरणों में प्रणाम से करती हूँ। पहले सूत्र में दाया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में अपने गुरु के प्रणाम करना। नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम से करना। क्या कह रहे दीदी? कौन सा दीदी भजन गा रही थी? हाँ, कौन सा दीदी गा रही थी? करके जो महसूस किए हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। आप प्रणाम कीजिए उनको और फिर आप ध्यान लगाइएगा। जैसे बाबा को तो सब कुछ याद करा देते हैं, बहुत कुछ याद करा देते हैं। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम। हाँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। दीदी को चरणों में प्रणाम करते हैं। साहब दीदी ने 3 सूत्र दिया। साहब दीदी ने 3 सूत्र दिया। बताइए। ओम नमः शिवाय 3 बार। पहले सूत्र में दया मांगना, दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना। नहीं करते हैं। चलिए भरत भैया से चर्चा सुनेंगे जो नरेला पॉकेट 7 से आए हुए हैं। अपने गुरु की चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखने का प्रयास करेंगे और जो आपने गुरु बना करके महसूस किए हैं वो अनुभूति भी बताने का प्रयास करेंगे। कैसे हमारे आपके जीवन में गुरु काम करते हैं, सुनते हैं भरत गुरु भाई से। प्रथम अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम।
साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। जितने गुरु भाई चर्चा कर आए हुए हैं सभी भाई बहन को गुरु के चरणों में प्रणाम। साहब जी ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र में दया मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरा में एक दूसरे को बताना है, अनजान भाई बहन को बताना है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, मुझ पर दया किए हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए, आप भी दया करेंगे। देवों के देव महादेव है, वो जगत गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं वो। तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। माला है तो माला से, नहीं तो करमाला से, नहीं तो बैठ के 5-10 मिनट सांस की माला से। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यही 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र का प्रयास करना है, पालन करना है। दीदी भैया अनुभव क्या मिला है, गुरु की इतनी दया है, इतनी कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा है। अनुभव इतना हुआ है, जो मन में कहते हैं, जो मांगते हैं वो सब मिलता है। ये गुरु की दया, यही कृपा है। जो भी काम काज है, कुछ भी है, जो भी हम मन से मांगते हैं सब कुछ मिलता है। कि शिव को अपना गुरु बनाइए, गुरु बना के पूजा कीजिए। वो देवों के देव महादेव है। सावन का महीना चलता है, सावन में जल चढ़ाते हैं। किसी को रोग हो, किसी को दुख हो, तकलीफ हो, 1 लोटा जल चढ़ा के अपने गुरु से प्रणाम करके उनसे जो भी कुछ मांगेगा सब कुछ मिलता है। इतनी दया है शिव गुरु की, इतनी कृपा है। यह अनुभव मिला है, इसी चलता हूँ। इन्हीं की दया है, इन्हीं की कृपा है। आज धीरे धीरे सब काम होते जा रहा है। जो भी बिगड़ा हुआ काम था सब गुरु की दया से सब काम हो रहा है। फिर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जितने चर्चा के गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम करता हूँ। चर्चा सुनते हैं सुरेंद्र गुरु भाई से, जो पॉकेट 7 से ही आए हुए हैं, नरेला क्षेत्र से। हेलो, चलिए सभी भाई बहन साकांक्ष हो जाएं। कुछ नामों का उद्घोष है जिन्होंने आज से अभी से शिव को गुरु रूप में स्वीकार किए। नाम इस प्रकार है: राजेश, लक्ष्मी, शिवराज, कविराज, युवराज, वंशिका, श्रुति। इन सभी भाई बहन ने आज से अभी से शिव को गुरु रूप में स्वीकार किए। इनके शुभ नामों की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दी जाती है। जागा जागा महादेव। मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शिव साहब ममता मेमा दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चर्चा स्थल पे जितने गुरु भाई गुरुवन बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए भाई बहन, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने अपने गुरु की बात करने के लिए। वो परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव जिसे हम आप गुरु बनाए हैं, उनकी बातें करने के लिए कि 2 बातें हमारे अपने गुरु की हो जाए, इससे सुंदर हमारे आपको क्या होगा। क्योंकि वही सब कुछ है हमारे आपका, क्योंकि वहीं से ये सृष्टि प्रवाहित होती है और फिर उन्हीं में जाके विलीन हो जाती है। हम उन्हीं को गुरु बनाए हैं जो जगत गुरु महेश्वर शिव हैं। ये जगत के गुरु हैं। जो बनाया है उनके भी गुरु है, जो नहीं बनाया है उनके गुरु है। मगर जो उन्हें अपना मानेगा
जो अपना मान के उनको चलने के प्रयास करेगा उनके शरणागत होकर, तब उसे समझ में आता है कि शिव को गुरु बना के हमें आपको क्या मिला। जब तक हम आप उनको अपना नहीं मानेंगे और अपना मानकर उनके शरणागत होकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान उन्हीं से मिलता है। तो जो साहब दीदी हम सबों को 3 सूत्रों के माध्यम दिए हैं, वो साहब दीदी जिन्होंने शिव को गुरु बनाए और गुरु बना के उनको जांच परख के तब हमारे सबको दिए ये 3 सूत्र के माध्यम, कि हमारे आपके जीवन में वो गुरु शिव कितना असीम दया करते हैं। जो भाई बहन शिव को अपना गुरु मान के अपने नामों की घोषणा करवा के और 3 सूत्र करने का प्रयास करेगा, उनके जीवन में शिव गुरु हो सकते हैं। जो करेगा भाई बहन उन्हीं के हो सकते हैं। जब तक हम आप करेंगे नहीं तो उसका फल हमें कैसे मिल जाएगा। तो जो भाई बहन करेंगे उन्हीं को तो पता लगेगा कि हमें गुरु बना के हमें क्या लाभ मिला, हमें क्या फायदा हुआ। क्योंकि वो जगत पिता है, वो जगत पिता वो दया के सागर हैं, वो दयालु हैं, वो दया करते हैं। पर हमें आपको दया मांगने तो आनी चाहिए। हम उनसे दया तो मांगे कि हे गुरु शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए गुरुवर, दया कर दीजिए। जब तक हम आप दया नहीं मांगेंगे तो कैसे दया करेंगे आपको। हमें मांगने तो आना चाहिए, उनसे दया तो मांगे, उस पर खड़े होने के प्रयास तो करें, उनको अपना तो माने। जब तक हम आप अपना नहीं मानेंगे, उन्हें अपना नहीं समझेंगे, तो क्या हमारे आप में प्रेम हो सकता कभी। एक दूसरे से जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक क्या हम आप एक दूसरे को जान पाएंगे। जब तक हमारी उनकी आपस में तालमेल नहीं बैठेगा तब तक हमारे आप में प्रेम नहीं होगा। तो हमारे आप को जब गुरु बनाएंगे तभी तो हमारे वो समझ में आएगा कि गुरु कितने दया करते हैं। क्योंकि जब तक हम आप जीवन में गुरु बनाकर और नहीं चलेंगे तब तक हमारे को वो ज्ञान नहीं होगा कि गुरु से ही ज्ञान मिलता है। गुरु के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। हम सब तो उस परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव को गुरु बनाए हैं। देखिए भाई बहन, हम सब परमपिता परमेश्वर गुरु शिव को गुरु बनाए हैं। जो जगत के रचयिता है, वही फलदाता है, वही मृत्युदाता है, वही जन्मदाता है, वही औघड़दानी है, वही सब कुछ करने वाले हैं। उनके जैसा कोई भी नहीं है। तो वो जो हैं वो हमारे आपके जीवन के आधार हैं। तो उनके बगैर हम आप एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो हमारे आपका जीवन का आधार वहीं से शुरुआत होती है और फिर उन्हीं में हम आप जाके विलीन हो जाते हैं। देखिए भाई बहन, बहुत सुंदर गुरु हैं। ऐसा सुंदर गुरु हमारे आपके जीवन में आए हैं कि ऐसा सुंदर गुरु जो हमारे जीवन का आधार है, जो कड़कड़ में वास करते हैं, हम आप उन्हीं को गुरु बनाए हैं। और उनको अपना बनाइए भाई बहन, तब आपको समझ में आएगा कि हम पहले क्या थे और आज शिव को गुरु बनाकर जब चल रहे हैं तब हमें क्या मिला। क्योंकि हम लोग भी ऐसे थे पहले जब गुरु नहीं बनाए थे तब, और आज गुरु बना के हमें वो आनंद मिलता है, वो आनंद मिलता है गुरु के शरणागत होकर कि गुरु के ही शरण में वो आनंद है। जो भाई बहन गुरु बनाएगा और चलने के प्रयास करेगा गुरु के शरणागत होकर, उसी को तो पता लगेगा कि गुरु की शरण में रह के कितना आनंद मिलता है। जो रसगुल्ला खाएगा उसी को तो मिठास का एहसास होगा। तो भाई बहन, जो भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाया है वो अपने नामों की उद्घोष करवाकर शिव को गुरु मानकर और 3 सूत्र करने के प्रयास करे, उनके जीवन में गुरु शिव हो जाएंगे। जब हम आप करेंगे तब। तो भाई बहन, जो मिला है हमें आपको बहुत सुंदर मिला है। ऐसा जीवन फिर मिले या ना मिले, ऐसा सौभाग्य फिर हमें आपको मिले या ना मिले,
क्योंकि ये मनुष्य जोनी ही है कि इसमें हम आप जीवन को सुधार सकते हैं। यही एक जीवन है कि अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, और कोई जोनी नहीं है। इसी में वो समझ है, वो ज्ञान है, और हमारे आपका जीवन बहुत सुंदर है। वो गुरु की दया है। को कड़कड़ में जो वास करते हैं वही तो है शिव। जो हम बोल रहे हैं वो कौन है? वही तो है शिव। जो श्वासा हम आप ले रहे हैं वो कौन है? वही तो है शिव। उनके बगैर हम आप एक पल, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो भाई बहन, हमें आपको उनको अपना मानने में क्या चाह रहा, क्या लग रहा? ना धन लग रहा, ना दौलत लग रहा, कोई चीज तो नहीं लग रहा। मन से ही तो मानना है, अपने मन से तो उनको गुरु बनाना है। अपने मन में याद रखना है कि मेरे गुरु शिव है तो है। बस मन में याद रहे कि मेरे गुरु शिव है तो है। हमारा आपका मन गुरु के प्रति ये चलता रहे तो गुरु इतनी दयावान है, इतनी दया करते हैं, वो दया के सागर है। तो हमारे आपको एक दूसरे से बताने की भी प्रयास करना है कि शिव की ओर चलें, शिव को अपना गुरु बनाएं, वो परमपिता परमेश्वर से जोड़ने के प्रयास कीजिए। हमें आपको ना उसमें किसी से कुछ लेना होता है, ना कुछ देना होता है। सिर्फ हम आप शिव को देने के प्रयास करते हैं कि उनके भी जीवन में वो सुख आनंद पाए जो हमें आपको मिला है। जो साहब जी ने हमें आपको झोली में लाकर डाल दिए हैं, और वही हम भी करने के प्रयास करते हैं कि दूसरे के भी जीवन भी सुखमय हो, आनंदमय हो। जो साहब जी हमें आपको देकर भेजे हैं, वो प्रेम एक डोर में सब भाई बहन को बांधकर, वही प्रेम, वही एक डोर में हम लोग भी प्रयास करते हैं कि गुरु भाई बहन बनकर और प्रेम से जिए और प्रेम से रहे। उसी में हमारा आपका आनंदमय जीवन कटेगा। वो समझ, वो ज्ञान कब होगी? जब हम आप गुरु बनाएंगे। तो हम गुरु शिव को ही क्यों ना बनाए, इंसान को क्यों बनाए? इंसान कभी भी धोखा दे सकता है, मगर वो परमपिता परमेश्वर गुरु शिव कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि उनको देना क्या हमें, ना उनको कुछ लेना हमारे आपसे। वो सिर्फ एक प्रेम के भूखे हैं। तो उनसे मन से याद कर लीजिए, उनको प्रेम से पुकार लीजिए, अपने मन में याद करिए कि मेरे गुरु शिव है तो है। बस इतना ही कर लीजिए, आपको स्वयं समझ आ जाएगा। अगर जिस भाई बहन को अगर थोड़ा सा भी नहीं मानसिकता है गुरु बनाने का, नहीं विश्वास है उनके ऊपर, तो वैसे भी मान के देख ले, उसके बाद समझ लेंगे। जब आपको समझा देंगे तब आप उन्हें गुरु मान लेना। मगर एक बार झूठे ही सही, उनको एक बार अपने गुरु स्वरूप मान के देखिए, आपको स्वयं समझा देंगे। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं समझा देंगे। वो गुरु जो परमपिता परमेश्वर हैं, कुछ सबके हैं। वो जो मानेगा उसके भी हैं, जो ना मानेगा उसके भी है। मगर जो उनकी कहना ज्यादा करेगा, उन्हीं को तो ज्यादा वो प्यार करेंगे। तो हमें आपको उनसे जुड़ना है, अपने गुरु को अपने दिल में बसाना है, अपने गुरु को हर पल हर क्षण याद में रखना है कि मेरे गुरु शिव है तो है। और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। माला हो तो माला से कीजिए, माला ना हो तो करमाला से। अगर करमाला से नहीं हो पाता है तो 5-10 मिनट बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम मन ही मन में करना है। अपने गुरु को प्रणाम और करके देखिए भाई बहन, और बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ऐसा सौभाग्य हम लोग को मिला है, ये दोबारा ऐसा सौभाग्य मिले या ना मिले, उस परमपिता परमेश्वर को गुरु स्वरूप बनाने का जो सौभाग्य मिला है, वो साहब दीदी के असीम दया से हम उस साहब दीदी को सत सत नमन करते हैं। ऐसा हमारे सबको सौभाग्य दिए कि उनके गुरु बनाकर उनके शरण में, उनके चरण में नतमस्तक होकर चलने का सौभाग्य मिले। ऐसा सौभाग्य जन्म जन्मांतर मिले कि हम उनके शरण में लगे रहें, उनके चरण में नतमस्तक होकर उनकी कार्य करने के हर समय प्रयास करते रहें। ऐसा सौभाग्य मिले।
इसी वाणी के साथ मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शिव साहब ममता में माँ दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चर्चा स्थल पे जितने गुरु भाई गुरु में बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलिए ये गुरु भजन सुनते हैं इंद्रासनी गुरु बहन से। इंद्रासनी गुरु बहन आकर के अपने गुरु के चरणों में गुरु भजन रखने का प्रयास करेंगे। इंद्रासनी गुरु बहन। चलिए सुधा गुरु बहन से ही भजन सुनते हैं। अच्छा, इंद्रासनी गुरु बहन क्या है? अपने गुरु शिव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब श्री भैया साहब के चरणों में प्रणाम करते मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। सती स्वरूपा दीदी लीलम के चरणों में प्रणाम करते मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जितने भी गुरु भाई गुरु बहन है सभी को प्रणाम करते मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। भैया साहब से 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार से शिव गुरु को प्रणाम करना। पहला सूत्र है दया में, हे महादेव आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, हे शिव मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, एक दूसरे से करना है शिव के हम अपना गुरु बने, आप सभी शिव को अपना गुरु बना लीजिए, यही इनका दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र से 108 बार से शिव गुरु को प्रणाम करना, दिल में समय लेते दिन में कीजिए या रात्रि में